मेरा पति रवि जब भी ऑफिस से घर आते तो वो मुझे बंद कमरे में ही पाते। आज जब वो ऑफिस से घर आए तो मुझे कई बार आवाज़ दिए पर मैं बाथरूम में थी। मुझे दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनका चेहरा गुस्से से लाल था। शायद अब उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। वो मुझे नीचे तक देख रहे थे। उनके देखने के अंदाज से अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी। कहीं ने मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। मैं उन्हें यह भी तो नहीं बता सकती थी कि आखिर मैं इतनी देर तक अपने आप को कमरे में बंद करके क्या करती हूँ। सच तो यह था, कमरे में अपने आप को बंद करके वक्त गुजारना मेरी मजबूरी बन गई थी। मेरा नाम रचना, मैं काफ़ी पढ़ी लिखी एजुकेट लड़की हूँ। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे हालत के साथ समझौता करना पड़ा। इस समझौते में गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। यूं कि एक दिन कॉलेज में जाते समय मेरी मुलाकात रवि से हुई। रवि काफ़ी हैंडसम था। उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगी। वो धीरे धीरे मुझे प्यार करने लगा। हम दोनों के प्यार को लगभग इसी तरह 1 साल गुजर गए। अब वक्त आ गया था कि अपनी माँ को अपने बारे और रवि के रिश्ते के बारे में बताऊं। कुछ दिन बाद मैंने रवि को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। रवि खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसे नापसंद करने वाला कोई बात नहीं थी। मेरे घर वाले रवि को पसंद कर लिए। रवि के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। रवि अपने भैया भाभी के साथ रहता था, पर जब रवि ने हमारे रिश्ते के बारे में अपने भैया भाभी से बात की तो वो लोग ज़्यादा खुश नहीं हुए। पर रवि की खुशी की वजह से वह किसी तरह मुझे देखने आ गए। पर जैसे ही मैं चाय की ट्रे लेकर उन लोगों के सामने आई तो मुझे देखते ही खुश हो गए। रवि के भैया ने हंसकर रवि से कहा कि तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। अपने भाई को खुश देखकर रवि भी बहुत खुश हुआ और मुझे भैया के देखने का तरीका थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम होगा। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी धूमधाम से हुई और मैं रवि की दुल्हन बन के उसके घर आई। पहली रात जब कमरे में बैठी रवि का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि रवि होंगे, पर वो रवि नहीं थे। उनके बड़े भाई मनीष थे। उन्हें देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कपकपाते स्वर में पूछा, क्या हुआ और रवि कहाँ पर है? अभी मनीष भाई कुछ कहने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर रवि आ गए और मनीष कमरे से चले गए। मैंने रवि से कहा कि बुरा मत मानना रवि, यह है जो तुम्हारे भैया है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। रवि ने कहा कि रचना, आज तुम्हारे मेरे भाई के बारे में कह दिया, पर आगे से कुछ मत कहना। मेरे भैया ही मेरी सब कुछ है और तुम उन पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने बात को टालते हुए कहा कि नहीं, मैं तो डर गई थी कि कमरे में आप क्यों नहीं आए। रवि ने कहा कि मैं थोड़ा बाहर चला गया था, भैया कुछ पूछने आए होंगे। हर बात का गलत अर्थ नहीं निकालते। रवि के मुंह से यह सब सुनकर मेरे थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने अपना वहम मानकर उस बात को दिल से निकाल दिया। समय इसी तरह गुजर रहा था, पर रवि के भाई मनीष की हरकत कुछ कम नहीं थी। यह मेरे जेठ होते हुए भी मेरे आगे पीछे मंडराते, मानो वह मेरे जेठ नहीं मेरे देवर है। फिर चाहकर भी मैं कुछ किसी से कह नहीं पा रही थी। रवि अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करता। अगले हफ्ते में और रवि हनीमून के लिए गए। मैं बहुत खुश थी। अभी हम दोनों ने एक दूसरे को 2 दिन इंजॉय किया। रवि के भाई का फ़ोन आ गया, रवि जल्दी घर आ जाओ, बिजनेस सिलसिले में कुछ बात करनी है। अगले दिन मैं और रवि जल्दी से घर आ गए। रवि बिजनेस के सिलसिले में अकेले ही जाने वाला था। मैं रवि से बात करके अपने मायके चली गई। मायके आने के बाद थोड़ा मुझे कुछ सुकून मिला, क्योंकि रवि के भाई की हरकत मुझे मेरा ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं लगता था। क्योंकि रवि के भैया आके फाड़ फाड़ कर मुझे ही देखते, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। 2-4 दिन में रवि घर आ गए। रवि के आने के बाद मैं अपने मायके आ गई। एक दिन की बात है और रवि और उनके बड़े भैया मनीष दोनों साथ ही में ऑफिस गए थे। रवि के भैया पानी मनीष के ऑफिस जाने की वजह से मैं बहुत खुश थी। घर में बहुत ही सुकून मिल रहा था। नहीं तो जब से आई थी तब से रवि के भैया मनीष कोई ना कोई बहाना करके घर पर ही रुक जाते थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन रवि के भैया पानी यानी कि जेठ मनीष के ऑफिस जाते ही मैं अपने आप में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। उस दिन मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद किया और सुकून से अपने कमरे में सो गई। पर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पर मेरे जेठ जी थे। उन्हें देखते ही अचानक उठकर खड़ी हो गई। हिचकिचाते हुए पूछी, आप कब आए और यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, क्यों नहीं आ सकता तुम्हारे कमरे? मैंने कहा, नहीं आप नहीं आ सकते। उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में मुझसे कहा कि क्यों ना आ सकता, आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूँगा। मनीष की ऐसी बातें सुनकर तो तेज तेज चिल्लाने लगी। उससे कहा कि जितना भी चिल्लाना चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है।
तुम्हारी भाभी अपने किसी सहेली से मिलने गई है, मैंने ही तो उन्हें छोड़ा। तुम्हारी भाभी को लगता होगा कि ऑफिस गया होगा, मैं तुम्हारी भाभी को छोड़ने गया हूँ तुम्हारे पास, जिस वजह से किसी को शक भी ना हो। इस शातिर इंसान की ऐसी बातें सुनकर तो मैं बस सोच में पड़ गई। अब करूँ तो क्या करूँ, कैसे बचूँ, अभी मैं बस यही सोच रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मेरी जेठ दरवाज़ा खोलने गया। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चली गई। दरवाजे पर कोई और नहीं, रवि थे। रवि के बड़े भाई मनीष अपने छोटे भाई रवि को देखते ही कहने लगा, रवि अपनी बीवी को संभाल कर रख, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। रवि ने कहा, क्या हुआ भैया? रचना ने कुछ कहा क्या आपको? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मनीष ने कहा, नहीं रचना मुझे क्या कुछ कहेगी, लेकिन जब मैं घर पर आया तो मैंने देखा पीछे के दरवाजे रास्ते कोई भाग रहा था। रवि के बड़े भाई मनीष के मुंह से यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। यह आदमी क्या बोल रहा है? मैंने तुरंत रवि से कहा कि रवि ऐसा कुछ नहीं। रवि ने कहा, तो कैसा क्या? मनीष भैया झूठ बोल रहे हैं। रवि अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करता ही था। उसने कहा कि रचना तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम्हारा कौन सा यार तुमसे मिलने आया बताओ? रवि के पैर पे गिर गई और बोली कि नहीं रवि, ऐसा गलत इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ, बल्कि यही मेरे कमरे में आए थे और मुझसे कहने लगे आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। मनीष ने कहा, देखा रवि, जब यह पकड़ी गई तो इसका काला सच मेरे तुम्हारे सामने डालकर रख दिया तो इसने मुझे ही फंसाना शुरू कर दिया। रवि ने कहा कि रचना तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। रवि के सामने रोते गिड़गिड़ाते रह गई। रवि ने मेरी एक ना सुनी और तैयार हो जाओ और तुम्हें अपने मायके छोड़ दूँ, और तुम्हारे जैसी बच्चलन लड़की के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगले कुछ दिनों में तलाक के कागजात भिजवा दूंगा, तुम उस पर सिग्नेचर कर देना। रवि ने मुझे मेरे मायके छोड़ दिया। यहाँ आने के बाद कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद रवि ने तलाक के कागजात भिजवा दिए। मैं सिग्नेचर नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरन मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। इसी तरह 8 से 9 महीने बीत गए। मैंने एक लड़की को जन्म दिया, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मायके में मेरी माँ और मेरे भाई रहते थे। मेरी बेटे पैदा होने के बाद उन लोग खुश नहीं थे, क्योंकि सबके ऊपर बोझ बनती जा रही थी। शादी होने के बाद मायके में ज़िंदगी बिताना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, ये मेरे जैसी लाचार लड़की ही समझ सकती है। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी। मुझे रास्ते में रवि का बड़ा भाई मनीष मिला। उसने मुझे रोकते हुए कहा कि क्या हुआ रचना, कैसी हो? मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती थी, पर उस इंसान ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मेरी पूरी ज़िंदगी पलट गई। उसने कहा कि रचना, क्या तुम्हें पता है कि रवि ने दूसरी शादी कर ली? रवि की दूसरी शादी की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, आज वही इंसान मुझे छोड़ किसी और से शादी कर लिया। पर मैं यह चाहकर भी खुश नहीं रह सकती थी कि रवि के भाई मनीष ने कहा, क्या सोच रही होगी रचना? मैंने कहा, ना कि मेरी बातें मान लो। अगर तुम्हें मेरी बातें मान ली होती तो आज तुम्हारी दशा यह नहीं होती। उस वक्त मैंने बहुत सोचा और कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हारी बातें मान लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मनीष ने कहा, क्या शर्त है? मैंने कहा कि शर्त यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी का नाम सुनकर मनीष के चेहरे पर खुशी थी। कहा कि शादी क्या, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले ही हफ्ते मैंने मनीष के साथ शादी कर ली। मैंने अपनी बेटी की बात किसी को नहीं बताई कि मेरी एक बेटी भी है। मैंने अपनी बेटी को अपने माँ के पास ही छोड़ दिया था और फिर दोबारा उसी घर में दुल्हन बनकर आई जिस घर में मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। रवि और उसकी पहली पत्नी मुझे देखकर चौंक गए, पर मैंने किसी से बात नहीं की। रवि के भाई मनीष ने मुझे महारानियों की तरह रखा। यह मेरी हर बात मानता था। एक दिन मैंने मनीष से कहा कि अब तुम अपनी बीवी को तलाक दो। उसने कहा कि कुछ दिन बाद मैंने कहा कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो उसने कहा कि सोचा न समझा अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। कुछ दिन बाद मैंने अपने मायके गई और अपने मायके से वापस दोबारा आई तो अपनी बेटी के साथ आई, और रवि के भाई मनीष यानी कि मेरे दूसरे पति बेटी को देखकर दंग रह गए। मनीष ने मुझसे पूछा कि कौन है? मैंने उसके हाथ में तलाक के कागजात पकड़ाते हुए कहा कि यह मेरी बेटी और अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैंने सिग्नेचर कर दिया, अब तुम्हारे सिग्नेचर बाकी है। मनीष ने मेरे पैर पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा कि कहने लगा, ऐसा मत करो रचना, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मनीष को तड़पता देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जिस दिन रवि ने मुझसे तलाक लिया और घर से निकाला, सबके सामने
गिड़गिड़ाई थी, पर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी थी। मैंने मनीष से कहा कि मनीष, मैं जा रही हूँ और तुम सिग्नेचर पेपर्स पर करके मायके भिजवा देना। रवि भी वहीं पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने रवि से कहा कि यह जो मेरी बेटी है, तुम्हारी और मेरी बेटी है, घर में अपनी बेटी पर तुम दोनों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मैं जा रही हूँ कहकर वापस अपने मायके चली गई। मैंने आज से कुछ मेरी बेटी पालन पोषण खुद कर रही थी। मुझे यही चाहिए था कि मेरी मजबूरी थी, और इस नन्ही सी जान के सर से पिता का साया मनीष के नाम से छीना था। मैंने मनीष के साथ, रवि के भी मेरे साथ बहुत गलत किया था, क्योंकि अपने धोखेबाज भाई के कहने पर उसने एक बार भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि क्या यही सही है, क्या गलत है, और तुरंत तलाक दे दिया। मेरे साथ जो धोखा हुआ और साथ में मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी बहुत गलत हुआ, और अपनी बेटी की परवरिश के लिए यह सब करना पड़ा, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आज मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ, और मैं यह पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे अपने बाप की कभी भी महसूस ना हो। मैं सिंगल मदर ज़रूर हूँ, पर मैं अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, रचना के साथ बहुत गलत हुआ था, पर यह तो बस एक कहानी है। पर हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे दूसरों के बहकावे में आकर अपना हंसता खेलता परिवार बेवजह बर्बाद कर देते हैं। तो कहानी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।